हर साल की तरह इस साल भी फ्लोरिडा में 24 हावर्स ऑफ डेटोना नाम की रेस हो रही थी। ये एक स्पोर्ट्स कार रेसिंग इवेंट है जो हर साल यही होता है और इसका टाइम ड्यूरेशन 24 घंटे है। रेसिंग चलते कई घंटे हो चुके थे। वक्त के साथ पोर्शे टीम पीछे होती जा रही थी। इस वक्त वो 7वें नंबर पर हैं। आखिर में उन्होंने अपने रिजर्व ड्राइवर को बुलाया जिसका नाम सोनी हायस था, ताकि रेस में कुछ तो बढ़त मिले। सोनी ने कार का स्टीयरिंग संभाला और जब संभाला उसकी टीम 7वें नंबर पर थी। सोनी का मानना था रेसिंग सिर्फ कार तेज चलाने से ही नहीं जीती जाती, साथ में दिमाग भी चलाना पड़ता है और ये उसका सालों का एक्सपीरियंस था। उसने एक खूबसूरत लड़की को छोड़ रखा था जो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर दूसरी टीमों के किसी भी लड़के मेंबर को फंसा उससे ट्रैक पर दौड़ रही उनकी कारों के बारे में छोटे मोटे राज उगलवा लेती। रेस में इस वक्त BMW पहले नंबर पर चल रही है। सोनी को पता चला था कि BMW की गाड़ी के ब्रेक्स ठीक से काम नहीं कर रहे। उसने अपनी रेसिंग स्किल से धीरे धीरे दूसरे नंबर पर जगह बनाई, लेकिन BMW के ड्राइवर से वो आगे नहीं जा पा रहा था। उसने BMW के ड्राइवर के साथ जानबूझकर ईगो गेम खेलना शुरू किया, जिससे ड्राइवर का ध्यान सोनी पर गया और वो अचानक आए घुमाव को देख नहीं पाया। ब्रेक उसकी गाड़ी के पहले ही कमजोर थे। वो ट्रैक से नीचे उतर गया और सोनी पहले नंबर पर पहुंच गया। घंटों की रेसिंग के बाद उसने अगले ड्राइवर को अच्छी खासी बढ़त के साथ गाड़ी सौंपी। उस ड्राइवर ने भी वो बढ़त मेंटेन रखी और आखिरकार पोर्शे वो रेस जीत गई। टीम प्रिंसिपल ने सोनी को वो जीत की ट्रॉफी देनी चाहिए क्योंकि ये उसी की वजह से मिली थी। सोनी ने ट्रॉफी को छुआ तक नहीं, बस अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेकर चला गया। दरअसल सोनी किसी रेसिंग टीम का हिस्सा नहीं था, वो बस एक रेस ड्राइवर था जो पैसे के लिए गाड़ी चलाता, आज इसके लिए तो कल किसी और के लिए। वो अपनी जवानी में एक फॉर्मूला कार रेस ड्राइवर था जो वर्ल्ड चैंपियन बनने से बस एक कदम दूर था। ट्रैक पर एक खतरनाक एक्सीडेंट ने उसकी लाइफ बदल दी। एक्सीडेंट के बाद उसने फॉर्मूला रेसिंग छोड़ एक आम रेस ड्राइवर बन गया, लेकिन बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस के साथ। उसके पास ना तो कोई फैमिली है और ना ही कोई घर। वो एक वैन में रहता है, वो ही उसका घर था। एक दिन सोनी का पुराना दोस्त रूबेन उसे ढूंढते हुए उसके पास आया। रूबेन और सोनी कभी साथ में फॉर्मूला कार चलाते थे। रूबेन रेस ड्राइवर से बिजनेसमैन बन गया। उसकी अब खुद की एक फॉर्मूला रेस टीम है जिसका नाम एपेक्स जीपी है, लेकिन फिलहाल उसकी टीम का बुरा वक्त चल रहा है। उन्होंने 2.5 सीजन से एक भी रेस नहीं जीती। इस वक्त फॉर्मूला 1 टूर्नामेंट चल रहा है, 9 रेस अभी बाकी है। अगर उन्होंने एक रेस भी नहीं जीती तो बोर्ड टीम को बेच देगा और रूबेन के इसमें $350 मिलियन दांव पर लगे हैं। ये पूरी बात उसने सोनी को बताई और साथ ही उसकी टीम का रेस ड्राइवर बनने का ऑफर दिया। रूबेन को मालूम था सोनी एक बेहतरीन रेस ड्राइवर है और फॉर्मूला कार को अच्छे से समझता है। एक यही है जो उसकी टीम को बचा सकता है। लेकिन दूसरी ओर सोनी दोबारा फॉर्मूला कार नहीं चलाना चाहता क्योंकि उसकी इसके साथ बहुत भयानक यादें जुड़ी हुई है। उसने ऑफर को मना कर दिया। बावजूद इसके रूबेन उसे लंदन की टिकट देकर चला गया क्योंकि इस वक्त रेस वही है। रूबेन के जाने के बाद सोनी ने बहुत सोचा। एक तो उसके दोस्त को उसकी जरूरत है और दूसरी बात जिंदगी ने उसे एक मौका और दिया है वर्ल्ड चैंपियन बनने का। उसने लंदन जाने का फैसला किया, लेकिन पैसों के लिए नहीं। दूसरी ओर एपेक्स टीम के पास एक बेहतरीन यंग ड्राइवर है जिसका नाम जोशुआ पीएस था। वो टैलेंटेड था लेकिन उसमें मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस की कमी थी। टीम की टेक्निकल डायरेक्टर कैट जोशुआ से बस एक ही सवाल करती कि कार में आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ रही है ताकि वो उसे ठीक कर सके। जोशुआ को उसके सवालों के जवाब नहीं पता थे। उसे बस इतना मालूम था कि कार घुमाव पर टर्न्स ठीक से नहीं लेती और इसी वजह से शायद वो जीत नहीं पा रहे। आधा सीजन टीम गवा चुकी थी और आधे के लिए भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था। टीम प्रिंसिपल कैस्पर अपनी टीम को एक तरीके से झूठी होप देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। उसी वक्त उसे सोनी आता दिखा। वो उसे नहीं जानता था। रूबेन उसे वहां देखकर बहुत खुश हुआ। उसे अपनी टीम के लिए एक छोटी सी उम्मीद नजर आई। रूबेन ने सोनी का पूरी टीम से इंट्रोडक्शन करवाया। उसे देखकर जोशुआ थोड़ा इनसिक्योर हुआ। रूबेन ने उसे भरोसा दिया उसकी सीट कहीं नहीं जाएगी। सोनी बस यहाँ ऑडिशन देने आया है, अगर ये पास भी होता है तो भी इसकी पोजीशन नंबर 2 रहेगी। सोनी को देख कैट थोड़ी हिचक में थी कि ये इतने सालों बाद फॉर्मूला चला भी पाएगा या नहीं। सोनी ने रूबेन से जोशुआ का सेटअप मांगा और कहा कि अगर मेरा रिकॉर्ड इससे 1 सेकंड भी कम आया तो मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊंगा। टीम ने सोनी को ट्रैक और जो वो कार चलाने वाला है उसकी डिटेल्स बताई। उसे तैयार कर फॉर्मूला कार में बैठा दिया। सोनी 30 साल बाद फॉर्मूला कार चलाने वाला था। उसने डर को पीछे रख एक्साइटमेंट को आगे लाकर कार को फुल जोश में ट्रैक पर दौड़ा दिया। सारे टीम मेंबर्स की नजर सोनी की ड्राइविंग स्किल पर थी। उसने भी कार को उसकी फुल पोटेंशियल तक आजमाया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक शार्प टर्न पर कार का बैलेंस बिगड़ा और वो साइड वॉल से टकरा गई। एक ही झटके में फॉर्मूला कार का कबाड़ हो गया, लेकिन सोनी ठीक था। कार से उतरते ही सोनी ने कैट को कार की हर एक प्रॉब्लम बता दी जो ट्रैक पर परेशानी बन रही थी। कैट को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आखिरकार उसे कोई
कोई तो मिला जो सच में फॉर्मूला कार को समझता है। $10 मिलियन की कार को कबाड़ करने के बाद कैट ने अपना फैसला सुनाया। चाहे सोनी अपना टारगेट पूरा ना कर पाया हो, वो उसे टीम के लिए सेलेक्ट करती है। जब कैट ने सेलेक्ट कर लिया तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सोनी अब एपेक्स जीपी फॉर्मूला टीम का रेसिंग ड्राइवर नंबर 2 है। ड्राइवर नंबर 1 जोशुआ है। टीम ने मीडिया में भी अपने नए ड्राइवर का नाम अनाउंस कर दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जोशुआ ने सोनी का थोड़ा बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि वो थोड़ा इनसिक्योर और डरा हुआ दोनों था। अगर उसने आने वाली 9 रेसों में एक भी रेस नहीं जीती, समझो उसका करियर खत्म। ऊपर से सोनी ने आते ही कार का पूरा कच्चा चिट्टा खोल डाला, मतलब उसे हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, क्या पता वो उसकी पोजीशन भी ले ले। सोनी सीरियस होकर रेस की तैयारी कर रहा था। उसकी सीरियसनेस देख बाकी टीम मेंबर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था। रेस वाले दिन सोनी और रूबेन दोनों बहुत नर्वस थे, लेकिन उन्हें यकीन था सब हो जाएगा। रेस में कार चलाने से पहले सोनी अपना दिमाग चलाने लगा। एपेक्स टीम की दोनों कार सबसे लास्ट पोजीशन पर थी। फॉर्मूला 1 में पहला लैप वार्म अप लैप होता है, जिसमें ड्राइवर्स को कार के टायर्स गर्म करने का मौका मिलता है, जिससे रेस के वक्त ट्रैक पर ग्रिप अच्छी मिलती है। जब बाकी ड्राइवर्स आधा लैप पूरा कर चुके थे, सोनी ने तब अपनी कार चलाना शुरू की। इस वजह से जब असली रेस शुरू हुई, सोनी के पास सबसे ज्यादा ग्रिप थी और इसी ग्रिप की बदौलत वो कुछ ही देर में 7 पोजीशन ऊपर पहुंच गया। लेकिन वो ये पोजीशन ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया और इसका रीजन था उसकी टीम। सोनी ने जब पिट स्टॉप लिया, पिट स्टॉप यानी वो टाइम जब कार अपने टायर्स बदलने टीम कोर्ट में जाती है। टीम का कोऑर्डिनेशन इतना खराब था कि टायर्स चेंज करने में उन्हें 9 सेकंड लग गए और इतनी देर में वो फिर से लास्ट हो गया। जोशुआ तो पहले से ही लास्ट चल रहा था। एपेक्स के दोनों ड्राइवर्स के लिए अब रेस इस चीज की चल रही थी कि लास्ट कौन आएगा। दोनों टीम वर्क छोड़ एक दूसरे से रेस करने लगे और इसी वजह से दोनों गाड़ियां साइड से टकराकर ट्रैक से उतर गई। दोनों एक ही बार में रेस से बाहर हो गए। इस रेस में भी एपेक्स का स्कोर 0 रहा। इस बार जोशुआ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने टीम कोर्ट में आके बोल ही दिया कि एपेक्स की कारें कोई काम की नहीं है। ये असलियत में बाकी टीम्स की फॉर्मूला कार से मुकाबला कर ही नहीं सकती। दूसरी ओर सोनी एकदम शांत था। जोशुआ ने उससे भी झगड़ने की कोशिश की क्योंकि उसने ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठाया, लेकिन सोनी उससे बहस नहीं करता। उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, ना कि किसी को ब्लेम करना है। रेस के बाद से सोनी टीम की टेक्निकल डायरेक्टर कैट से नजदीकियां बढ़ाने लगा और साथ ही अगली रेस की तैयारी करने लगा। एक तरफ जोशुआ अपनी ट्रेनिंग जिम के अंदर करता तो दूसरी तरफ सोनी को आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा पसंद थी। ये चीज जोशुआ ने भी नोटिस की। जोशुआ ने सोनी के ऊपर थोड़ी रिसर्च की, उसके रेसिंग वीडियोस देखे, तब उसे पता चला अर्ली 90s में सोनी एक बहुत अग्रेसिव फॉर्मूला ड्राइवर था। कोई उसके आसपास भी टिकता तो ये सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बात होती। जिस रेस में वो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला था, उसमें उसका एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। वो मरते मरते बचा। सोनी की हिस्ट्री जानने के बाद जोशुआ के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट आने लगी। अगली रेस हंगरी में होने वाली थी। टीम ने अपनी तरफ से रेस का प्लान बनाया, जो कि उन्हें बस उम्मीद थी कि काश चल जाए। लेकिन सोनी ने अपनी तरफ का दूसरा प्लान बना के रखा हुआ था, जो उसने किसी को नहीं बताया। रेस स्टार्ट हुई। हर बार पॉइंट्स के आधार पर एपेक्स की कारों को लास्ट पोजीशन मिलती। सोनी ने 10 लैप्स तक तो सिर्फ रेस की। उसके बाद उसने अपना असली गेम खेलना शुरू किया। उसने घुमावों में जानबूझकर ऐसा टर्न लिया कि दूसरी गाड़ी ने उसका साइड फेंडर तोड़ दिया। टूटे हुए फेंडर का मलबा पूरे ट्रैक पर फैल गया। जब तक ट्रैक साफ किया जाता है, ट्रैक पर सेफ्टी कार रहती है और रेस कर रही गाड़ियों को अपनी स्पीड 45% तक कम करनी पड़ती है। इस दौरान कोई भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकता, बस अपनी पोजीशन होल्ड करनी होती है। लेकिन वो पिट स्टॉप ले सकता है। इस दौरान पोजीशन चेंज हो सकती है। सेफ्टी कार का फायदा उठा लगभग सारी गाड़ियों ने पिट स्टॉप लिया, लेकिन सोनी ने जोशुआ को पिट स्टॉप लेने से मना कर दिया। उसे बस चलते रहने को कहा। इस वजह से जोशुआ की पोजीशन 2 पॉइंट ऊपर गई। सोनी जिस तरह से कार चला रहा था, उसके टीम मेंबर्स खुश नहीं थे, लेकिन जल्द ही उन्हें उसकी स्ट्रेटेजी समझ आ गई। सोनी ने कुछ लैप्स बाद फिर से यही किया। फिर से सेफ्टी कार को ट्रैक पर आना पड़ा और इस वजह से फाइनली जोशुआ 10th पोजीशन पर आ गया। जब आखिरी 3 लैप्स बाकी थे, जोशुआ की गाड़ी के टायर्स पूरी तरह जवाब दे चुके थे। अगर बिना बाकी गाड़ियों को स्लो किए उसने पिट स्टॉप लिया तो वो अपनी पोजीशन खो देगा। इस बार सोनी ने अपनी गाड़ी को जानबूझकर ट्रैक्स के साइड में रखे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स में घुसा दी। इस वजह से तीसरी बार सेफ्टी कार ट्रैक पर आई, लेकिन सोनी ने ये सब ऐसे किया जैसे पूरी गलती उसकी नहीं थी। जोशुआ को पिट स्टॉप लेने का वक्त मिल गया और उसने अपनी 10th पोजीशन लास्ट तक होल्ड कर ली। सोनी फिर भी सबसे लास्ट ही रहा। पूरी टीम में जश्न का माहौल था, क्योंकि जो टीम सबसे आखिर में होती है, आज उसने टॉप 10 में जगह बनाई है और सभी जानते थे ये सब सोनी की वजह से हुआ है। इन सब के बाद जोशुआ उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था ये ट्रैक पर सिर्फ कार ही नहीं चलाता बल्कि अपना दिमाग भी चलाता है। कैट ने भी एपेक्स की कार को रीडिजाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि लंदन में पहली रेस के बाद सोनी ने कैट को एक ऐसी कार बनाने को कहा जो
हाई स्पीड पर टर्न ले सके, क्योंकि फॉर्मूला रेस में स्ट्रेट ट्रैक पर ओवरटेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ड्राइवर्स की असली स्किल लगभग टर्न्स पर टेस्ट होती है। उस वक्त तो कैट ने मना कर दिया था, क्योंकि उसकी नजरों में सोनी एक ओवर कॉन्फिडेंट इगोइस्टिक आदमी है जो किसी की नहीं सुनता। लेकिन आज उसने सोनी का रेस करने का तरीका देखा और वो उसे थोड़ी थोड़ी समझने लगी। अगली रेस इटली में होने वाली थी। सोनी अब टीम मेंबर्स के साथ वक्त बिताने लगा ताकि उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बने। रेस के पहले टीम ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन एट द एंड उन्हें मालूम था सोनी ट्रैक पर जाने के बाद अपना प्लान शुरू करेगा। रेस स्टार्ट हुई। सोनी की इमेज अब एक केयरलेस ड्राइवर की बन चुकी थी, इसीलिए बाकी ड्राइवर्स उसके आसपास संभल कर चलते और इसी के चलते आधे से ज्यादा ड्राइवर सोनी को ओवरटेक नहीं कर रहे। उसका प्लान यही था कि सभी का ध्यान उस पर होगा और दूसरी तरफ वो जोशुआ को रेस जितवा देगा। जोशुआ भी उसी से इंस्ट्रक्शन ले रहा था। सोनी ने अपनी केयरलेस ड्राइविंग से सभी को डरा के रखा हुआ था। सोनी ने जब पिट स्टॉप लिया, उसने आधे लैप को आगे जाने दिया। जब पहले नंबर की कार उसके टीम कोर्ट के पास से गुजरी, तब उसने कोर्ट छोड़ा और सीधे पहले नंबर की कार के सामने आ गया। इससे पीछे वालों की स्पीड कम हो गई। उसकी इस चाल को कैट पहले ही भांप चुकी थी। उसने जोशुआ को अलर्ट कर दिया था। जोशुआ को छोड़ उसके आगे वाले सभी एक सेकंड के लिए स्लो हुए और उसके लिए इतना काफी था नंबर 10 से नंबर 4 पहुंचने के लिए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। सभी लोग सेफ खेल के सिर्फ अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे थे। आखिरकार नंबर 2 और 3 को मजबूरी में पिट स्टॉप लेना पड़ा और जोशुआ नंबर 2 पर आ गया। सोनी की स्ट्रेटेजी से जोशुआ नंबर 2 पर था। नंबर 1 और 2 200 किलोमीटर पर आवर की सेम स्पीड से आगे पीछे चल रहे थे। जोशुआ को क्लियर ओवरटेक दिख रहा था, लेकिन सोनी ने कुछ देर इंतजार करने को कहा। ये आखिरी लैप था। जोशुआ को अपनी जीत क्लियर दिख रही थी और यहीं उसने सब्र खो दिया। सोनी के मना करने के बावजूद उसने ओवरटेक लिया और बारिश की वजह से ग्रिप कमजोर थी। ओवरटेक में टर्न लेते वक्त कार ने बैलेंस खो दिया और सीधी उड़ती हुई ग्राउंड के बाहर जा गिरी। कार में धमाका हुआ और एपेक्स टीम कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। सोनी ने अपनी रेस छोड़ जोशुआ को संभाला। वो बच तो गया, लेकिन बुरी तरह घायल था। गाड़ी राख बन चुकी थी। कुछ घंटों बाद जोशुआ को होश तो आ गया, लेकिन हाथ जलने से वो आने वाली 3 रेस बाहर रहेगा। उसकी जगह टीम का रिजर्व ड्राइवर लुका रेस करेगा। इस हादसे के बाद टीम कुछ वक्त के लिए डिस्टर्ब रही, लेकिन जल्द ही सभी अपने अपने काम पर लौट गए। हर रेस के बाद सोनी कार को और बेहतर तरीके से समझता और उस हिसाब से उसमें बदलाव करवाता। मतलब हर रेस के बाद एपेक्स की गाड़ियां और बेहतर बनती जा रही थी। दूसरी ओर मीडिया में एक बार फिर सोनी छा गया, लेकिन नेगेटिव वे में। उसके ऊपर इल्जाम लगने लगा कि उसी की वजह से वो हादसा हुआ था, क्योंकि जिस रेसिंग स्टाइल की वजह से वो खुद अपनी जवानी में मरते मरते बचा था, आज वही हादसा उसकी वजह से जोशुआ के साथ हुआ। लेकिन इन इल्जामों के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसी रेसिंग स्टाइल के साथ ही रेस करता रहा। आने वाली 3 रेसों में टीम ने पहले से ज्यादा बढ़िया परफॉर्म किया। एपेक्स टॉप 5 में पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब उनके पास बेहतरीन अपडेटेड कार्स और अच्छे कॉम्बिनेशन वाली टीम थी। इसका पूरा श्रेय सोनी को ही जाता था। धीरे धीरे कैट और सोनी भी नजदीक आने लगे। दूसरी ओर जोशुआ भी रिकवर कर चुका था, लेकिन इतने दिनों में जोशुआ के मैनेजर ने उसे अनजाने में सोनी के खिलाफ थोड़ा भड़का दिया था, ये बोलकर कि शायद हो सकता है उसने तुम्हें जानबूझकर इस तरह रेस से हटवाया हो ताकि वो खुद फ्रंट लाइन पर आ सके, क्योंकि पिछली कुछ रेसों के बाद उसका फैन बेस तेजी से बढ़ा है। जोशुआ को लगा उसका मैनेजर शायद सही बोल रहा है। 3 रेसों में ब्रेक लेने के बाद वो दोबारा ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार था। सोनी को लगा उसका साथी वापस लौट आया, लेकिन साथी तो अंदर बहुत गुस्सा लिए बैठा था। रेस जब शुरू हुई, सोनी को लगा जोशुआ धमाकेदार कमबैक करेगा, लेकिन उसने थोड़ी ही देर में सोनी को जानबूझकर ट्रैक से नीचे उतार रेस से बाहर करवा दिया और अपनी रेस पूरी की। जोशुआ की इस हरकत से सोनी उससे थोड़ा नाराज हुआ और वार्निंग दी कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कैट को भी समझ नहीं आया कि जोशुआ ने ऐसा क्यों किया। कुछ वक्त पहले तक दोनों की केमिस्ट्री शानदार बैठने लगी थी। रीजन चाहे जो भी रहा हो, कैट ने दोनों को फिर से साथ लाने का डिसीजन लिया। अगली रेस लास वेगास में थी। रेस के पहले उसने दोनों को बार में बुलाया। कैट ने दोनों से उन्हीं के तरीकों से बात की। उसने उन्हें समझाया अगर दोनों साथ में नहीं आए तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। कैट को मालूम था दोनों के बीच इस वक्त बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसे दूर करने के लिए उसने दोनों के साथ वही पोकर खेला। रूल सिंपल था, जो राउंड जीतेगा वो अपनी बात रखेगा और दूसरा जवाब देगा। कैट का ये तरीका सच में काम आया। जब दोनों तरफ से बातें सामने निकल कर आई, उनका सॉल्यूशन भी निकला और कुछ ही देर में दोनों के बीच सुलह हो गई। जोशुआ को उसका मैनेजर ले गया, क्योंकि उन्हें कोई स्पॉन्सर पार्टी अटेंड करनी थी। अब वहाँ बस कैट और सोनी ही थे। दोनों ने थोड़ी देर बातें करी और उनके बीच मोमेंट बना। दोनों ने कैट के होटल रूम में रात साथ में बिताई। कुछ घंटों बाद अचानक रूबेन टेंशन में सोनी को ढूंढते हुए कैट के पास पहुंचा। उसने पूरी टीम को टीम कोर्ट में इकट्ठा किया। वहीं पर इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर भी था। फॉर्मूला फेडरेशन को किसी
ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं जिनमें ये बताया गया था कि एपेक्स टीम अपनी गाड़ियों में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर रही है जो रूल्स के खिलाफ है। रूबेन और कैट ने उसे बताया कि हमने रूल्स के अंदर रहकर ही मॉडिफिकेशन की है और उनके पेपर्स हर बार फेडरेशन को भेजे हैं। एपेक्स इस वक्त जिन गाड़ियों से रेस कर रही है, इंस्पेक्टर ने उन गाड़ियों को रिव्यू के लिए अपने कब्जे में ले लिया। टीम के लिए इस वक्त टेंशन की बात ये थी कि कुछ ही घंटों में रेस है, उन्हें अपनी पुरानी गाड़ियों से रेस करनी पड़ेगी जो सब जानते हैं वो कोई काम की नहीं। लेकिन उनके लिए अब सवाल ये था कि आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्स फेडरेशन को भेजे किसने, क्योंकि वो सीक्रेट पेपर्स थे। कोई अंदर का ही आदमी उन्हें धोखा दे रहा है। सोनी के साथ साथ पूरी टीम का मूड खराब हो गया। अब तक उन्होंने जितनी मेहनत करी थी वो सारी बेकार होती दिख रही थी। वो रेसिंग के लिए उतरे। सोनी उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। रूबेन को जिस चीज का डर था वही हुआ। सोनी पुरानी कार को भी फुल पोटेंशियल के साथ दौड़ा रहा था और एक टर्न पर उसका बैलेंस बिगड़ा। कार बुरी तरह क्रैश हुई। सोनी बच गया लेकिन उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। सोनी जब हॉस्पिटल गया तब रूबेन को पता चला 30 साल पहले जो सोनी का एक्सीडेंट हुआ था तब से ये स्टील प्लेट्स के भरोसे अपने पैरों पर खड़ा है। गर्दन से लेकर पैर तक प्लेट्स लगी हुई है। दिमाग में भी गहरी चोट लगी थी। रूबेन को उस वक्त एहसास हुआ उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। यहाँ सोनी की जान भी जा सकती थी और इस चीज के लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसने सोनी को उसकी भलाई के लिए टीम से निकाल दिया। उन दोनों की ये बात गलती से जोशुआ सुन लेता है। वो टीम कोर्ट में जाके वो रेस सिम्युलेटर पर दोबारा करता है जिस रेस में उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त जो इंस्ट्रक्शन सोनी ने दिए थे जोशुआ उसी हिसाब से चलता है। उसने देखा वो बहुत आसानी से फर्स्ट पोजीशन पर आकर रेस जीत रहा था। जोशुआ को तब रियलाइज हुआ उसने उस वक्त कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी थी। वो तो सिर्फ कार ड्राइव करता है जबकि सोनी रेस को समझता है, उसे जीता है। आखिरी रेस अबू धाबी में है। सोनी फिर से अपनी वैन लेकर एक गुमनाम जिंदगी जीने जा रहा था लेकिन जाने से पहले उसे एक पीटर नाम का आदमी मिलने आया। पीटर अक्सर रूबेन के साथ रहता है और एपेक्स का बड़ा इन्वेस्टर है। उसने सोनी से कहा कि इस आखिरी रेस के बाद एपेक्स टीम बंद होने वाली है और यही मैं हमेशा से चाहता था क्योंकि ये टीम मेरे लिए सरदर्द थी। पीटर ने सोनी को एक ऑफर दिया कि मैं एक नई फॉर्मूला टीम बनाने वाला हूँ जिसमें तुम टीम प्रिंसिपल बनोगे। जैसा तुम कहोगे टीम वैसी बनेगी और वैसे ही करेगी, बस तुम ऑफर के लिए हाँ कर दो। पीटर की बात सुनकर सोनी समझ गया ये कभी नहीं चाहता कि एपेक्स टीम कोई भी रेस जीते और वो डॉक्यूमेंट्स भी फेडरेशन को इसी ने भेजे थे। सोनी ने जब ये बात उससे पूछी तो उसने हामी भर दी। सोनी ने पीटर से थोड़ा समय मांगा। सोनी को टीम के गद्दार का पता चल गया। दूसरी ओर उसके दोस्त की टीम बर्बाद होने की कगार पर खड़ी थी। वो ऐसा नहीं होने दे सकता। जोशुआ भी अब सोनी की लीडरशिप को समझने लगा था और वो उसे आज की रेस के लिए मिस कर रहा था। उसने एपेक्स के मेंबर्स को टीम बनाया था। जोशुआ ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, बस अपनी टीम को सोनी की तरह कुछ देर के लिए एक साथ आने का मोटिवेशन जरूर दे सकता है। पीटर और रूबेन दोनों ही आज की रेस खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पीटर थोड़ा खुश था तो रूबेन बस मुंह लटकाए बैठा था। तभी टीम ने सोनी को आते हुए देखा। उसे आते देख टीम में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। सोनी ने रूबेन के पास जाकर रेस करने देने की रिक्वेस्ट करी। रूबेन उसकी बात नहीं मान रहा था लेकिन सोनी ने भी जिद नहीं छोड़ी। आखिर में रूबेन को झुकना पड़ा। सोनी आज फिर से रेस करने वाला है। दूसरी तरफ फेडरेशन ने भी कार्ड्स को पास कर दिया था। वो डॉक्यूमेंट फर्जी थे। सोनी को फिर से वहां देख पीटर को थोड़ा शॉक लगा लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। रेस के पहले अचानक सोनी को थोड़े चक्कर आने लगे। उसका थोड़ा विजन लॉस हो रहा था। ये सब उसके लास्ट एक्सीडेंट की वजह से हो रहा था लेकिन उसने किसी को नहीं बताया और चुपचाप कार में जाकर बैठ गया। एपेक्स के दोनों ड्राइवर्स ने रेस को अग्रेसिव तरीके से शुरू की और जैसा होता आया है सारे इंस्ट्रक्शन सोनी ही दे रहा था। जोशुआ बिना सवाल किए बस उसकी बात मान रहा था। इस बार सोनी जोशुआ के साथ साथ खुद को भी लीड दिलाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर्स के साथ साथ ग्राउंड टीम भी फुल जोश में अपना काम कर रही थी। एपेक्स के पिट स्टॉप सिर्फ 2 सेकंड के आसपास हो रहे थे जो बहुत फास्ट थे। कार के अपडेट्स और सोनी की लीडरशिप में जोशुआ फर्स्ट पोजीशन पर अप डाउन कर रहा था। धीरे धीरे रेस आगे बढ़ रही थी। एपेक्स की दोनों कार टॉप 5 में अपनी जगह बनाई हुई थी। लैप्स पर लैप्स बीतते गए। दोनों रेस के टॉप प्लेयर से टक्कर ले रहे थे। एक वक्त पर जोशुआ फर्स्ट और सोनी थर्ड पोजीशन पर था। सोनी का प्लान जोशुआ को रेस जिताने का था लेकिन एक छोटी सी गलती से जोशुआ और सेकंड पोजीशन की कार टकराकर ट्रैक और रेस दोनों से बाहर हो गई। अब सोनी फर्स्ट पोजीशन पर था। उसी वक्त सोनी को फिर से चक्कर आए। उसने बस कार के स्टीयरिंग को थाम लिया। बिना ब्रेक दिए बस वो कार चलाता रहा। एक रेस में टर्न्स बहुत कुछ होते हैं। सोनी का एक सपना था कि वो ट्रैक पर 322 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न ले। उसने अपना ये सपना एक बार कैट को बताया था। कैट ने भी उसी हिसाब से कार डिजाइन करी थी। आज उसे मरने का डर नहीं था। वो बस घुमाव पर स्टीयरिंग घुमाता गया। वो उस वक्त फॉर्मूला कार नहीं एक फाइटर
प्राइवेट जेट उड़ा रहा था और कब उसने रेस फर्स्ट पोजीशन से पूरी की उसे भी नहीं पता चला। पूरी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रूबेन को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। सोनी ने अपना 30 साल पुराना सपना पूरा किया, फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बनने का, लेकिन ट्रॉफी को हाथ उसने फिर भी नहीं लगाया। सीधे वो रूबेन को दिला दी। दूसरी ओर एपेक्स टीम बंद होने से बच गई। उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ गया। टीम को जोशुआ के हाथों में छोड़ सोनी बिना किसी को बताए फिर से अपनी गुमनाम जिंदगी में लौट गया, जहां वो सिर्फ एक रेस ड्राइवर है, किसी टीम का हिस्सा नहीं। उसने पीटर के गद्दार होने का राज भी किसी को नहीं बताया। दूसरी ओर जोशुआ के अंदर भी सोनी जैसी मैच्योरिटी आने लगी थी। उसे अब फेम और फॉलोवर्स नहीं चाहिए, उसे बस एक बेहतरीन रेस ड्राइवर बनना है। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।